1971 में जिस बांग्लादेश की बुनियाद भारतीय फौज के शौर्य और बलिदान पर रखी गई, आज वही मुल्क भारत के लिए सबसे बड़ा रणनीतिक नासूर बन रहा है। कल तक जो बांग्लादेश अपनी आर्थिक तरक्की से दुनिया को हैरान कर रहा था, आज वो मजहबी उन्माद और भीड़ तंत्र की एक ऐसी आग में झुलस रहा है जिसकी तपिश भारत तक सीधे पहुंच रही है, भारतीय सरहदों को झुलसाने लगी। जुलाई 2024 की हिंसा ने न केवल शेख हसीना की सत्ता को उखाड़ फेंका, बल्कि उस लोकतंत्र का भी गला घोंट दिया जिसकी जगह अब सड़कों पर खूंखार भीड़ का काला कानून चल रहा है। कानून ऐसा जो अब सब कुछ नष्ट करना चाहता है, तबाह करना चाहता है। भारत के लिए खतरा सिर्फ घुसपैठ नहीं, बल्कि उस नफरत का भी है जो अब सीमाओं के आर पार जहर घोल रहा है। बांग्लादेश में आज जो हो रहा है वो सिर्फ सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं, बल्कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक प्रायोजित धर्म युद्ध जैसा मंजर है। झेनाइद में एक गरीब हिंदू रिक्शा चालक गोविंदा बिस्वास को सिर्फ इसलिए लहूलुहान कर दिया गया क्योंकि उसके हाथ में कलावा बंधा था। कलावा देखते ही भीड़ ने उसे भारतीय जासूसी एजेंसी रॉ का एजेंट बताकर मौत के घाट उतारने की पूरी कोशिश की। ये कलावा अब वहां नफरत का निशान बन चुका है। दरिंदगी की हद तो तब पार हो गई जब 25 साल के दीपू चंद्र दास को ईश निंदा के झूठे आरोप में न सिर्फ मारा गया, बल्कि उसकी निवस्त्र कर पेड़ से लटकाकर आग लगा दी गई, उसे फूंक दिया गया। अब बाद में जांच में खुलासा हुआ कि दीपू ने कभी कोई ईश निंदा की ही नहीं थी। वो तो सिर्फ एक सहकर्मी की साजिश और भीड़ के पागलपन की भेंट चढ़ गया। अल्लाह अकबर के नारों के बीच जलता हुआ हिंदू युवक आज के बांग्लादेश के उस खौफनाक चेहरे का गवाह है जहां इंसानियत का जनाजा निकल चुका है। तस्लीमा नसरीन जैसी लेखिकाएं आज चीख चीख कर कह रही हैं कि यह अभिव्यक्ति की आजादी का कत्ल है, लेकिन कट्टरपंथियों के कान पर जू नहीं रेंग रही। भारत के लिए सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती ये है, और इसलिए भी है क्योंकि शरीफ उस्मान हादी जैसे कट्टरपंथियों की मौत का इल्जाम सीधे भारत पर मढ़ा जा रहा है। अफवाहें फैलाई जा रही है कि हत्यारे भारत भाग गए, जिससे बॉर्डर पर तनाव चरम पर है। अगर बांग्लादेश की ये आग नहीं रुकी तो वहां से उठने वाला कट्टरपंथ का धुआं भारत के पश्चिम बंगाल और आसाम जैसे राज्यों में अस्थिरता का ऐसा तूफान लाएगा जिसे संभालना नामुमकिन होगा। ये वक्त सिर्फ देखने का नहीं, बल्कि उस खौफनाक हकीकत को समझने का एक पूरा सही समय है जहां पर पड़ोस में सुलगती आग अब हमारे घर के दरवाजे तक पहुंच चुकी है, और अगर अभी से सचेत नहीं हुए तो तबाही की लपटें भारत को भी झुलसाने का काम करेगी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.